स्टूडेंट, तो हम आज करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपकी सारी कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होते हैं बच्चे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। फर्स्ट पॉइंट तो आप ये नोट कर लो अपनी डायरी पे। और सेकंड पॉइंट है इंक्रीज इन दी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसमें इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ ए ऑक्सीजन। तो इसमें क्या होता है? एडिशन हो जाती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीडेशन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो आप सिंपली ऐसे भी याद कर सकते हो, ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो नेक्स्ट इसमें से क्या रिमूव हो जाता है? इसमें से रिमूव हो जाते हैं हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाती है। तो अभी हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। इसकी बहुत ही अच्छे से मैं जैसे जैसे हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं वैसे ही मैं एग्जांपल बताती हूँ आपकी। तो फर्स्ट है बच्चे, आप देखो। तो फर्स्ट हमने बोला है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो फर्स्ट पॉइंट में वही हमने डिस्कस किया है कि हमारे पास क्या है? सोडियम है। तो सोडियम की फर्स्ट क्या है? आप देख पा रहे होंगे कि इसके ऊपर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो की हुई है। तो जब भी इसका क्या हुआ, Na+ और एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगी हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट? इंक्रीज हो रही है। तो नेक्स्ट में देखो सेकंड पॉइंट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सल्फर ऑक्साइड है, ठीक है। तो उसमें O2 एडिशन ऑफ, जैसे हमने बोला है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी। तो आपके पास क्या हुआ? 2SO3 फॉर्म हुआ, ठीक है। फिर लास्ट में क्या है? इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रही है 2NH3। तो जब ये ब्रेक डाउन होगा तो N2 3H2O आपके पास रिएक्शन आ जाएगा। तो हमने क्या किया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन की सारी कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई कर दी। तो ये आपको ऐसे ही अच्छे से याद करना है। ऐसी आप और सी एग्जांपल बहुत सारी ले सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं रिडक्शन। रिडक्शन को भी हम इजी वे में करते हैं। तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है? तो रिडक्शन में होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज इन दी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मतलब उसका ऑपोजिट होते हैं ये। इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगी। उसमें क्या होता था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन थी हमारी, तो इसमें होगी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो उसमें था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अभी हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल है, सबसे पहले हमने कहा था कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो नेक्स्ट देखो डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे CO2 और O2, ये देखो रिमूवल और ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो हमने बोला था एडिशन होगी। तो H2 में Cl2 ऐड हुआ और हमारे पास 2HCl फॉर्म हुआ। तो मीन हमने इस रिएक्शन की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर लिया। तो नेक्स्ट हम इसकी और छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। और कैसे याद कर सकते हो? तो देखो क्या हो रहा है, मेरे पास क्या है? मेरे पास है एक हाइड्रोजन है मेरे पास। तो ये ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों बात कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि उसके पास 1 ही प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन मतलब जो है ऑक्सीजन, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? आपस में बॉन्डिंग बना लेंगे। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन की तरफ से। लॉस जो करता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन हो रही है O2 की वजह से। तो ये दोनों कंबाइन होके H2O2 फॉर्म कर लेंगे और हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों रिएक्शन फॉर्म हो जाएंगे। तो अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन फॉर्म होते हैं तो हमारे पास क्या होता है? तो हम उस रिएक्शन को और रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो हम उस रिएक्शन को बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन में होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन फॉलो होते हैं। दैट रिएक्शन विल बी कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो नेक्स्ट हम इसकी और एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट है हमारी तो रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो A के पास इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये रिडक्शन है। तो जो मतलब रिड्यूस होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, जो ऑक्सीडाइज होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं,
ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जो लॉस करता है इलेक्ट्रॉन का उसको क्या बोलेंगे हम, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो मतलब आप ऐसे इसको याद कर सकते हो। आई होप आपको अच्छे से कम क्लियर होगा ये टॉपिक। तो नेक्स्ट मैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक में वीडियो लेके आती रहूंगी, तो सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।